नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे आम से संबंधित बनने वाले तथ्य। 2015 की भर्ती परीक्षा में आम से संबंधित दो प्रश्न बने थे। पहले वो दो प्रश्न देखेंगे, इसके बाद इससे संबंधित अन्य जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। तो पहले दो प्रश्न आप नोट करते जाइए। प्रश्न था उत्तर प्रदेश, सभी लोग ये प्रश्न आया हुआ है 2015 लेखपाल भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद निम्न में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? लिखते जाएंगे, बिल्कुल वो लिखेंगे, किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। विकल्प था दशहरी आम, बी नंबर पीला खरबूजा, ये विकल्प में ही थे वो, पीला खरबूजा। सी नंबर सूती चिकन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, हेडिंग भी आम पड़ी हुई है तो आप यही कहेंगे कि दशहरी आम ही सही होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न का सही उत्तर दशहरी आम 2015 में पूछा जा चुका है। मलिहाबाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। मलिहाबाद जैसा कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ये आपको जानना चाहिए। मलिहाबाद जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लखनऊ जिले में। किसमें? लखनऊ में। और किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए ये प्रश्न बन चुका है। विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? आम के लिए होगी। किस आम के लिए? दशहरी आम के लिए। तो शायद ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी। कुछ और क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जो आम के लिए, विभिन्न प्रजातियों के आम के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। जैसे सहारनपुर जिला है यूपी का, और ये कैसा जिला है बताया जा चुका है एक वीडियो के अंतर्गत, उत्तरी। बिल्कुल सही है, यूपी का उत्तरी जिला है जो फेमस है किसके लिए? तो सफेदा व चौसा आम के लिए। बिल्कुल सही, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखो, आम की 250 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी हैं? आम की 250 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन सभी नहीं लिख पाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। इसके बाद मेरठ व बागपत जिला आप जानते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किस आम के लिए? तो मेरठ व बागपत एक आम की प्रजाति होती है, इसका नाम है रटौल। क्या है? रटौल। इसके बाद एक और जिला यूपी का वाराणसी, कौन सी आम की प्रजाति है? तो लंगड़ा आम की प्रजाति है। सहारनपुर, मेरठ व बागपत, वाराणसी किसके लिए है? लंगड़ा आम की प्रजाति के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने चाहिए, नोट कर लो इतना। अब हम देखेंगे आम। यहाँ पर एक दो बातें और समझेंगे, इतना नोट हो गया होगा ना सभी का। आम के लिए अगर बात करें तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। जानना चाहिए क्योंकि कहीं पर भी पूछा जा सकता है। और आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं। फलों का राजा क्या है? आम। इसके बाद आम का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये बात बहुत ही आवश्यक है। विश्व में आम उत्पादन में टॉप 3 कंट्री
यानी टॉप 3 कंट्री देश कौन कौन से। तो पहला नंबर पे क्या है, कौन सा, भारत। दूसरे नंबर पे चीन। तीसरे नंबर पे थाईलैंड। बिल्कुल सही है आपका। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर। भारत की राजधानी आप जानते हैं नई दिल्ली। मुद्रा रुपया, क्योंकि पेट में जो है ना मुद्रा और टॉपिक इसका दिया है, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा की बात करें तो इस तरह से आप देखेंगे जब गूगल में तो RMB लिखा होगा, जिसे हम लोग रिनमीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिनमीबी बोल सकते हैं। इसमें भी ई की मात्रा लगी है, कोई दिक्कत नहीं। रिनमीबी बोलते हैं और इसकी इकाई होती है युआन। क्या होती है, इसकी इकाई होती है क्या, युआन होती है, ठीक है। जैसे भारत में मुद्रा की बात की जाए तो रुपया होता है और पैसा होता है। पैसों से मिलकर क्या बनता है, रुपया बनता है। वैसे ही युआन से मिलकर क्या बनता है, रिनमीबी बनता है, ठीक। थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो कौन सी, बैंकॉक। इसके बाद इसके मुद्रा की बात करें तो बाहित। क्लियर। ये थाईलैंड के विषय में एक और बात होती है, क्या बातें तो बहुत है, लेकिन सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं, ठीक है ना। चीन के बारे में भी एक पड़ोसी देश भी अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि वहां पर पड़ोसी देश लेंगे जो पेट्स में आ रहे हैं। इतनी बात हो गई। इसके बाद और देखते हैं, आम अपने यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय फल है। याद रखिएगा, आम क्या है, राष्ट्रीय फल है। कहाँ का, भारत देश का। कहाँ का है, भारत देश का। भारत देश के अलावा कुछ और देश हैं जहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। नंबर 1 तो भारत हो गया आपका, क्या हो गया, भारत। और दूसरे नंबर पे क्या हो गया, पाकिस्तान। क्या हो गया, पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे हो गया क्या, फिलीपींस। क्या हो गया, फिलीपींस। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नोट करते जाइएगा क्रम से। भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, ये ऐसे देश हैं जिनका क्या है, राष्ट्रीय जो फल है वो क्या है, आम है। हालांकि आपको बता दें, पाकिस्तान के 2 राष्ट्रीय फल हैं। कौन कौन से, एक है आम, वो लोग 2 मानते हैं, एक आम को और एक अमरूद को। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। वो कहते हैं कि हमें तो दोनों मौसम का आनंद लेना है, तो अपना शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। अमरूद कहाँ पे, शीतकालीन में। ग्रीष्मकालीन में क्या मिल जाएगा, आम। तो उनके 2 याद रखिएगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये ज्यादा जरूरी है। भारत की राजधानी की बात होगी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसके बाद मुद्रा क्या होगी इसका, रुपया। फिलीपींस की राजधानी क्या, मनीला। और मुद्रा पीसो। ये आप याद रखिएगा। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। फलों का राजा हो गया। हाँ, आम से और संबंधित बातें क्या हो सकती हैं, जितनी याद है उतनी आपको बताते हैं, फिर होता तो बहुत कुछ है ना। ये जो विटामिन है, ये किसका स्रोत है, विटामिन ए का। विटामिन ए का क्या है, स्रोत है। कौन कौन, आम। विटामिन ए का क्या है, स्रोत है। सी का भी है और डी का भी है, ए सी डी। क्लियर। तो ए सी डी विटामिन का क्या है, ये स्रोत है। अब और आगे जब बात करेंगे आम से संबंधित, तो आम की कुछ प्रजातियां होती हैं, प्रजातियों से भी प्रश्न बने हैं। प्रजातियों से क्या बने हैं, प्रश्न बने हैं। तो उनकी प्रजातियां हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, प्रजातियां लिखेंगे। भारत में आम की 250 प्लस यानी 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ के नाम निम्नवत हैं। देखिएगा, कुछ के नाम क्या हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, बरगद। क्या है, बरगद है। आम का जो वृक्ष है, एक देश है, वो वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। उस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है, बांग्लादेश। क्या बताएगी बांग्लादेश के बारे में बात, कि राष्ट्रीय, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है,
आम का वृक्ष, बिल्कुल सही, आम का वृक्ष। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका, वेरी गुड। तो ढाका लिखेंगे राजधानी और मुद्रा लिखेंगे क्या, टका। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर। भारत में आम की 250 से अधिक प्रजातियां हैं, कुछ निम्नवत हैं प्रजातियां, इसकी समझ लेते हैं। जैसे दशहरी आम आपने लिख ही लिया, एक बार और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चौसा, ये भी लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। रटौल, और रटौल कहाँ पाया जाता है भारत में और यूपी में, मेरठ व बागपत जिले में रटौल। लंगड़ा कहाँ, वाराणसी, बताया गया आपको। सफेदा व चौसा, सफेदा व चौसा, सफेदा व चौसा, ये तो हम लोग इनसे क्या होते हैं, प्रायः परिचित होते हैं। इसके बाद क्या होता है, नीलम प्रजाति है, क्या, नीलम, याद रखिए किसकी प्रजाति है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। नीलम किसकी प्रजाति है, निम्नलिखित में से नीलम किसकी प्रजाति है, तो आम की। अल्फांसो, अल्फांसो, जर्दालू, जर्दालू, हिमसागर, आम्रपाली, रत्ना, ये देखिए सब प्रजातियां हैं। रत्ना, जौहरी, रत्ना, जौहरी, इस तरह से नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना। अन्य देखो, तोतापरी, केसराम, रत्ना हो गया, तोतापरी, केसराम, हिमसागर हो गया। और एक होता है बादामी, क्या होता है, बादामी। और एक होता है ऑफजी, क्या होता है, ऑफजी। ये कुछ निम्न है। अब देखिए अल्फांसो जो है ये महाराष्ट्र में ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है, महाराष्ट्र में पाए जाने वाले आम की क्या है, प्रजाति है। और ये सबसे महंगा है, महाराष्ट्र में पाए जाने वाले आम की प्रजाति, और क्या है, ये सबसे महंगा है। जर्दालू की बात करते हैं तो ये बिहार में, बाकी फेमस है, कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया होगा ना। अब आम के कुछ पर्याय की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी भी सिलेबस में है, जो बातें जुड़ सकती हैं जोड़ेंगे। आम के अगर पर्यायवाची की बात करें तो क्या आएगा, रसाल, क्या आएगा। और आप जानते हैं फलों का राजा भी कहते हैं, जिसे अमृत फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं। सौरभ, सौरभ नाम होता है, आपने प्राय सुना होगा, किसका है पर्याय, आम का। सौरभ हो गया, रसाल हो गया, मादक, मादक हो गया, क्लियर। तो ये आपके पर्यायवाची, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया, हटा दें। और एक और होता है, क्या होता है, साहूकार, साहूकार, क्लियर, साहूकार ये भी होता है। क्लियर हो गया, हम समझ में आ रहे होंगे, आप नोट भी कर रहे होंगे। इसके बाद और देखते हैं, आम के वृक्ष को, ये इतिहास से प्रश्न बन जाता है कि वेदों में किस वृक्ष को विलास का प्रतीक माना जाता है। यह प्रश्न इतिहास में बन चुका है, क्या, कि वेदों में किस वृक्ष को विलास का प्रतीक माना जाता है। वेदों में, पूरा प्रश्न लिखिए, वेदों में किस वृक्ष को विलास का प्रतीक माना जाता है, विलास का प्रतीक माना जाता है।
तो उत्तर क्या होगा आपका, कई विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे, तो उत्तर क्या होगा, आम के वृक्ष को। किसके, आम के वृक्ष को। एक बात और समझते हैं, जब आम के वृक्ष में फूल लगते हैं, जिससे हम लोग सामान्यतया अगर देखें तो बौड़ बोलते हैं ना, तो उसका अगर शुद्ध नाम की बात करें जो आपको विकल्प में मिलने वाला है, तो उसे कहते हैं क्या, तो जो बौड़ होती है, जो फूल लगते हैं, और उसे कहते हैं मंजरी। क्या कहते हैं, मंजरी। ये, और मंजरी का मतलब क्या होता है, समुदाय में हो, किसमें हो, ग्रुप में, समूह में हो। मंजरी मतलब क्या हो, समूह में हो। देखिए फूल वहां पर समूह में ही तो होते हैं, ये होता है मंजरी का मतलब। क्लियर, इतनी बातें हो गई। आगे की बात देखते हैं। आम को एक और संज्ञा आम के वृक्ष की दी जाती है। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में उसका पूजन भी किया जाता है, सामान्यतः आपने देखा भी होगा। तो इसे कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। किसकी, कल्प वृक्ष की। देवतरु, सुरतरु, देववृक्ष, इस प्रकार से इसके कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए ये बताया गया, कल्प वृक्ष की संज्ञा इसलिए दी गई, कहा गया कि अगर इस वृक्ष की पूजा की जाए तो आपके जो मनोवांछित, आप मन में जो आपकी इच्छाएं आप उनके अपने मन रखते हैं, उनको वहां पर तो आपके पूर्ण होने की संभावना होती है अगर पूजन करते हैं तो। इसलिए इसे कल्प वृक्ष, देववृक्ष, ठीक है, सुरतरु, देवतरु, इस प्रकार से इनके क्या है, अन्य नाम है। ठीक, ये प्रश्न बन चुका है। इसके बाद बात करेंगे, आम में कुछ रोग लग जाते हैं, आपने देखा होगा। तो कुछ रोग के नाम लिखेंगे आप। लिखिए, पहला लिखिए एंथ्रोकनोस। एंथ्रो क्या, कनोस, ये रोग है। एंथ्रोकनोस एक कवक जनित रोग है। ऐसा रोग है, कवक जनित रोग है। दूसरा रोग मिलता है ब्लैक ट्रिप। ब्लैक ट्रिप। अन्य मिलते हैं क्या, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई और दीमक भी प्रभावित करता है। कई रोग होते हैं, ये कुछ मुख्यतः आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे धान में कौन सा रोग लग जाता है, खैरा रोग, ये भी प्रश्न बना है। तो इस प्रकार से क्यों, शायद इससे भी बन जाए। ठीक है, ये बात हो गई आम से संबंधित। कुछ बातें और छूट रही हो तो और बताते हैं आपको। कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, एक बात और देख लीजिए। आम के अगर पौधों की बात होती है तो एक बाग का नाम आता है जिसका नाम है क्या, लाठी बाग। क्या नाम है, लाठी बाग। इसके बारे में समझते हैं। लाठी बाग कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, बिहार के दरभंगा में। कहाँ पे, बिहार के दरभंगा में लाठी बाग है। यहाँ पर क्या विशेषता है, तो अकबर ने, जो के शासक थे अकबर, मुगल शासक थे कौन, अकबर ने 1 लाख से अधिक वृक्ष रोपित करवाए थे। कितने, 1 लाख से अधिक वृक्ष रोपित करवाए थे यहाँ लाठी बाग। तो इसको नाम से क्या जाना गया, लाठी बाग जाना गया। ठीक है, ये थी आम से संबंधित कुछ तथ्य, आपको समझ में आ चुके होंगे। लेकिन एक प्रश्न और है जो पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है, सब लोग नोट करिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र से आप निवास करते हैं तो आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। लेकिन कई लोग जो कि कभी नहीं हो सकता है ना सुना हो ना, क्या सुनिएगा। प्रश्न बना 2015 में, देखिएगा आप, ये मत मानिएगा कि नहीं हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न बन चुका है, हूबहू प्रश्न। क्या, टपका शब्द लिखा है, आपको हंसी भी आ रही होगी कि क्या ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल, टपका किस फसल का अंतिम रूप है। टपका किस फसल का अंतिम रूप है। तो विकल्प ए आम, इस तरह से कई विकल्प दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए टपका किस फसल का अंतिम रूप है, तो आम का। किसका, आम का। जब आम पक जाता है तो पकने के बाद वो टपक जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, आम पड़ गया। क्या पड़ गया, टपका। ठीक है ना, टपकना। लेकिन कब, जब पका हो तब, तभी तो टपकेगा। तो उसे क्या कहा जाएगा, टपका किस फसल का अंतिम रूप है, तो आम का। उम्मीद करते हैं आपको आम से संबंधित जो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको समझ में आ चुके होंगे और आपने अपने नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। ठीक है,
धन्यवाद।